ये कश्तियों और जालों को ठीक करने के लिए पहली सदी की एक सुई है। और इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब लोग इस कहानी को सुनते हैं कि एक अमीर आदमी के लिए जन्नत में जाना कितना मुश्किल है और ये एक ऊंट की तरह है जो सुई की आंख से गुजर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये असल में ज़्यादातर लोगों के तसव्वुर से हकीकत में शायद कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, जो कि ज़्यादातर लोग सुई की आंख के बारे में सोचते हैं। और यही आसार कदीमा का सबसे बेहतर काम है कि ये अक़वाल के पस मंज़र को रोशन करता है ताकि वो हकीकी अक़वाल हों और उन लोगों के लिए उनका मतलब हो। ज़मीन पर किसी भी जगह ने अर्ज़ मुक़द्दस की तरह मुहिम जुओं और आसार क़दीमा के माहिरीन की तवज्जो हासिल नहीं की है। लेकिन क्या हम इसराइल में जो कुछ खोदते हैं वो उन कहानियों से मुमासलत रखता है जो हमने इंजील शरीफ में जनाब मसीह के बारे में पढ़ी है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हम दो तरह के सफ़र पर चलेंगे। हम आज इसराइल में खुदाई करने वाले चोटी के माहिरीन के साथ आसार कदीमा के अमल को तलाश करेंगे, और रास्ते में हम इंजील शरीफ के स्कॉलर डॉक्टर क्रेग एवंस के साथ शामिल होंगे, क्योंकि वो संगे बुनियाद दरियाफ्तों का इंकशाफ करते हैं जो जनाब मसीह की ज़िंदगी, मौत और बाद अज़ मर्ग दोबारा जिंदा होने को रोशन करता है। इंजील शरीफ के कातिब हमसे तवक्को रखते हैं कि जब वो मादी सकाफत के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जान जाएंगे कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ ये जिक्र करते हैं कि जनाब मसीह एक सड़क पर चल रहे हैं। तो इसी तरह अगर हज़रत मती, मरकस, लूका और यूहन्ना एक घर में है तो हमें ये सोचना होगा कि वो घर कैसा होगा, क्योंकि वो हमें नहीं बताते हैं। जनाब मसीह के ज़माने को समझने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ज़राए हैं, एक तारीख़ और दूसरा आसार कदीमा। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो आसार कदीमा क्या है? आसार कदीमा इंसानी मादी सकाफ़तों पर मबनी माजी का मुताला है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आसार कदीमा के माहिरीन माजी के बारे में सीखते हैं, इंसानों की तैयार करदा और पीछे छोड़ी गई किसी भी चीज़ की बाक़ियात की जांच पड़ताल करते हैं, जिनमें इमारतें, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, इस तरह की कोई भी चीज़। मादी सकाफत और मतन, इन दोनों के मुताले में फ़वाइद और नुकसानात हैं। मिसाल के तौर पर मतन हमें एक कहानी बताता है। आपको जो कुछ जानने की ज़रूरत है वो सिर्फ कहानी को असल ज़ुबान में पढ़ना है। लिहाजा अगर ये इब्रानी में लिखा गया है तो आप इसे इब्रानी में पढ़ते हैं, अगर ये यूनानी में है तो ये यूनानी है, अगर ये लातीनी है तो ये लातीनी। लिहाजा आप आमतौर पर इसे असल शक्ल में हासिल करने की कोशिश करते हैं, तर्जमे में नहीं, ताकि आप इसके असल सियाको सबाक को अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि हर तर्जमा एक तशरीह है और आप किसी दूसरे आदमी की तशरीह में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे। आप उसे अपनी समझ में हासिल करना चाहते होंगे। दरअसल उलमा को भी बाज़ औक़ात ज़ाती मजबूरी का सामना होता है। मिसाल के तौर पर उनमें से एक यह है कि हमारी तहरीर में एक पढ़े लिखे अशराफिया ने लिखी थी, कदीम दौर में ख़ानदा अशराफिया का कितना फ़ीसद था? 90% आबादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो मतन में ज़ाहिर नहीं होते। लिहाजा ये एक पढ़े लिखे अशराफिया की अक्कासी करता है जो कहीं ना कहीं शायद कभी दारुल हुकूमत या दीगर जगहों पर वाक़ है। मिसाल के तौर पर हमें कदीम ज़माने में ग़ुलामी के बारे में तकरीबन कोई इल्म नहीं है, तो क्यों उन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा? हमारे पास ख़वातीन के बारे में शायद कुछ कम इल्म है। तो ये सोचने की बात है कि जिन चीज़ों के बारे में हमें इल्म नहीं है वो क्यों नहीं लिखी गई हैं। हमारे पास बच्चों के बारे में कुछ नहीं है, हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में बहुत कम इल्म है। हम इन सब चीज़ों को खो देते हैं और हम मुसन्निफ़ीन के तअस्सुबात तक ही महदूद हैं। ये उस ज़माने की अक्कासी नहीं करता जिसके बारे में वो बात करते हैं। और बाज़ औक़ात उलमा ये भूल जाते हैं कि कहानी सुनाने और फिर मतन के दरमियान वक्त का वक्फ़ा भी होता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ जनाबे मसीह के दौर का आखिरी हकीकी सबूत तकरीबन 50 बरस पहले कुमरान से मिला था। गुज़श्ता 50 बरसों में कुछ नहीं हुआ, कोई नई दस्तावेज़ात नहीं मिली हैं, ठीक है, लेकिन हर रोज़ खुदाई में मिट्टी के बर्तनों का एक टुकड़ा सामने आता है और मुख्तलिफ़ औक़ात के साथ साथ जनाब मसीह के दौर के बारे में हमें बहुत सारी कहना पड़ेगा कि नई मालूमात मिलती रहती हैं। तो पहली सदी के आसार को खोदने से हमें वाकई रोज़ाना कुछ नया मिलता ही रहता है।
जब आप किसी शहर को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हर मादी चीज बहुत ही अहमियत रखती है। ये कोई मतनी नुक्ता नजर नहीं है। आसार कदीमा के माहिरीन मतन को जानते हैं, वो कदीम माहौल को देखते हैं, नताइज अखज़ करने के लिए दोबारा तामीर करते हैं। फर्ज करें क्योंकि गंदगी में आपको जो कुछ मिलता है उसके बारे में एक खास अहमियत है, उसमें सच्चाई है क्योंकि पहले किसी ने मंसूबा बंदी नहीं की है वो क्या फेंक रहे हैं या खो रहे हैं। हमें एक बाली मिलती है, जैसे आज के ज़माने में लोग बालियां पहनते हैं तो एक खो जाती है। पूरी आबादी की नुमाइंदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरा मतलब है हम ऐसी मसनूआत देखते हैं जो मर्दों, औरतों, बच्चों के जरिए तैयार की गई थी, और ये सब जद्दोजहद होती है तारीख को दोबारा से बनाने के लिए और लोगों के तर्ज जिंदगी के लिए अहमियत रखता है कि असल मवाद को संभालने के लिए मिल जाता है जिसे हमारे आबा अजदाद ने बहुत पहले संभाल लिया था वक्त रहते। ये हमें माजी के लोगों के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा नज़्म ज़ब्त है जो माजी के जिंदगी के एक खास पहलू पर रोशनी डालता है। तारीख इंसानी माजी का मुतालिया है तहरीरी रिकॉर्ड की बुनियाद पर, लिहाजा इंसानों ने जो कुछ भी लिखा है तारीख दान उसका मुताला करते हैं। वो तकमीली मज़ामीन हैं जिसमें हम सब माजी का मुताला कर रहे हैं, लेकिन हम माजी के बारे में जानने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मालूमात का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लफ्ज़ी तौर पर मालूमात को जमीन से हटा देते हैं। अब जब आपने इसे इसके सियाको सबाक से हटा दिया है तो ये बहुत तेजी से नुकसान का शिकार है, और जैसे ही हम इस मालूमात को जमीन से हटाते हैं हम इस अमल में उसे तबाह कर देते हैं। आसार कदीमा बुनियादी तौर पर तबाही का एक अमल है। एक बार जब आप इस गंदगी को जमीन से बाहर निकाल लेते हैं, एक बार जब आप इसको पत्थर को बाहर निकाल लेते हैं, तो आप इसे कभी भी इस तरह वापस नहीं रख सकते जैसे वो था। ये एक दुरुस्त साइंस नहीं है, ना ही एक सख्त साइंस है, क्योंकि ये एक ऐसा तजर्बा है जिसे नकल नहीं किया जा सकता। आप तजर्बे की नकल नहीं कर सकते। जब आप माहिर आसार कदीमा होते हैं तो आपको सेब का एक टुकड़ा मिलता है और बस। अब हम जनाबे मसीह के आबाई गांव नासरत में हैं। अब मेरे पीछे एक घर है जो शायद जनाबे मसीह का घर था। हालिया सारे कदीमा के काम से पता चलता है कि ये दौर के आगाज से लेकर शायद पहली सदी कबल अज़ मसीह तक है, और अगर ऐसा है तो ये मुमकिन है कि जनाबे मसीह ने यहीं परवरिश पाई हो, तो भी ये ज्यादा दूर नहीं होता। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो अपने बचपन और जवानी से इसी सड़क पर चलते थे। अगर घर के सामने शायद आसार कदीमा के नुक्ता नज़र से भी उसका दौरा किया हो। ये अहम है क्योंकि ये हमें इस बारे में मज़ीद मालूमात फ्राहम करता है कि नासरत के लोग किस तरह रहते थे। मैं आपको इस दूर दराज के अंदरूनी हिस्से को गौर से देखने की दावत दूंगा। आपको कुछ खंदकें और कुछ पत्थर नजर आएंगे, और इसमें लोहे के कुछ काम शामिल थे जो दरअंदाजों से दूर दराज के दिफा या हिफाजत फ्राहम करते थे। जी हाँ, लिहाजा ये एक ऐसी चीज़ का एक और इशारा है जो सिर्फ एक गरीब आदमी के घर से ज़्यादा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा घर कह लीजिए। हमें बस इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि जनाब मसीह ने अपनी आबाई परवरिश इस शहर में पाई थी। मेरे ख्याल में जनाब मसीह और उनका ख़ानदान मुआशी हालात में सबसे नीचे नहीं था। मुआशी दर्जे में वे सबसे नीचे किसान हैं, और मेरे ख्याल में बेसहारा लोग जो भूख से तड़प रहे हैं। मैं इस इस्तिलाह से ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह के मायने सामने आते हैं जैसे कि मैंने जिनका जिक्र किया है कि एक बहुत ही कम मयार ज़िंदगी है। एक ऐसा गाँव जो ना सिर्फ साल के दौरान ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी पैदावार करता है। गुर्बत इस तरह से है जिस तरह आप और मैं आज बेघर होने के बारे में सोच सकते हैं, इस तरह की कोई और चीज उस जमाने की। ये लोग कारीगर हैं, और हम नासरत और गलील के दूसरी पहली सदी के गांव में हैं जो खुदाई कर सकते हैं। इनसे हमें इस किस्म की गुर्बत बिल्कुल भी नहीं मिलती है। दरहकीकत मैं ये कहूँगा कि इस किस्म की गुर्बत हमारे लिए अमली तौर पर पोशीदा है जब हम इन चीज़ों को देखते हैं। तो ये यहाँ नापैद चीज़ है। ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाला गाँव है, इसलिए हुनरमंद गाँव है। लेकिन कोई भी गांव खेती से खाली नहीं होता। मेरा मतलब ये एक ज़रई मईशत है, तो ये सवाल है कि उन्होंने कहाँ खेती की। वादी बैतून टोफो की ज़मीन बहुत महंगी होती। मुझे लगता है कि अशराफिया के लोग इसके मालिक हुआ करते होंगे, लेकिन आपने सब पहाड़ियाँ देखी हैं। खेती के लिए ये हासिल की जा सकती है, और इनके पास जैतून के दरख्त भी मौजूद हैं, इसलिए वो खेती कर रहे हैं। इन लोगों का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी के बर्तन बनाने से मुंसलिक है, तो इनके मिट्टी के बर्तन बनाने के औजार
आज भी हमें मिलते हैं। हमें जो कुछ मिलता है वो दिन के मायार के मुताबिक अच्छी तरह से बनाए गए घर हैं। हम बेहतर घरों और कम अच्छी तरह से बनाए गए घरों के दरमियान फ़र्क बता सकते हैं, लेकिन हम फ़र्क नहीं बता सकते। खराब बनाए गए घर तलाश करने पड़ते हैं। हमें दीवारों पत्थरों का ढेर नजर आता है जो अंदर या बाहर 2 मंजिलों पर प्लास्टर लगा सकते हैं जो मौसम को ठीक रखते हैं। लिहाजा ये घर मौसम गर्मा में नुमाया तौर पर ठंडे और सर्दियों में नुमाया तौर पर गर्म होंगे। और दर्जा हरारत कंट्रोल करने के साथ साथ एक उम्दा रोमी विला की वजह यह है कि तामीर के दोनों तरीके, चाहे आप कटे हुए खेत के पत्थर और प्लास्टर या अच्छी तरह से कटे हुए पत्थर इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों बुनियादी तौर पर इंसानी साख्ता गारे बना रहे हैं। लिहाजा मैं जनाब मसीह और उनके खानदान को यकीनी तौर पर अमीर तबकों में शामिल नहीं करूंगा, लेकिन वो बिल्कुल बहुत ज्यादा गरीब भी बिल्कुल नहीं थे। यूं कहें कि वो लोअर मिडिल क्लास के तबके से थे। आसार कदीमा सस्ता नहीं, लिहाजा हमारे पास एक बजट है जो हमें अपने औजारों से लेकर हमारे सफ़र से लेकर हमारी इशाअत तक इन सब के लिए अदायगी के लिए जमा करने पड़ते हैं, और ये एक टीम के लिए जमा किए जाते हैं। चैलेंज ये है कि हर चीज़ को मुनज़्ज़म किया जाए ताकि सब एक ही वक्त में हो और एहलकारों के मामलात भी हों। आपको मुसलसल 4 हफ्तों के लिए मैदान में रहना पड़ता है और लोग लंबे वक्त तक बाहर रहने के आदी नहीं हैं। सूरज सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है इनका। हर आसार कदीमा की खुदाई मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है। मेरा मतलब है बुनियादी तौर पर खुदाई का तरीका खुदाई के डायरेक्टर की सवाबदीद पर मुनहसर है कि वो हमसे क्या चाहते हैं। आसार कदीमा की मौजूदगी जब यहाँ होती है, इसका एक पूरा पस मंजर और एक मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे लोग नहीं देखते और नहीं जानते हैं। वो है इसकी मंसूबा बंदी, जिसे करने में हमें कई दफा महीने और कई बार बरसों भी लग जाते हैं। तो ये एक पेचीदा काम है। अगले बरस खुदाई की मंसूबा बंदी मुल्क में फौरन वापस आने के बाद शुरू होती है। हम तारीखों की मंसूबा बंदी करते हैं कि हम कब ये खुदाई करेंगे, किस मकाम पर करेंगे। तो ये पूरी मंसूबा बंदी है। लिहाजा डायरेक्टर की जिम्मेदारियां काफी वसी हैं। मैं कुफ्र नहूम में यहूदी इबादतगाह के सामने खड़ा हूँ। कुफ्र नहूम वो जगह थी जहाँ जनाब मसीह का सदर दफ्तर था। ये इंजील शरीफ में बहुत वाज़े है, ख़ास तौर पर हज़रत मरकज़ की इंजील शरीफ के इब्तदाई अब्वाब में। अब जाहिर है कि जो इबादतगाह आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो जनाब मसीह के दौर में कायम नहीं थी। ये इबादतगाह 4वीं सदी से है। ये काम का एक खूबसूरत टुकड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये चूने के पत्थर से बना है, लेकिन मेरे पीछे सिया बिसाल्ट की बुनियादें हैं। आसार कदीमा के माहिरीन का ख्याल है कि ये 1ली सदी क़ब्ल मसीह का है, वो बुनियादें जिन पर जनाब मसीह के दौर में इबादतगाह खड़ी थी। अब हम ये जानते हैं क्योंकि हमने कई दहाइयों से यहाँ जारी आसार कदीमा की खुदाई में बुनियादों को बेनकाब किया है। लिहाजा आपको अपने आप से पूछना होगा कि कोई यहूदी इबादतगाह क्यों बनाएगा इस मयार की एक इबादतगाह जिसके खूबसूरत सुतून, दारुल हुकूमत, तख्तियाँ सिर्फ तहरीरें काम की खूबसूरती। कोई इतनी नाक़ुस बुनियाद पर इस साइज़ और मयार की इबादतगाह क्यों तामीर करेगा? बुनियाद ना सिर्फ ढलवान है जैसा कि मैंने बयान किया है, दर हकीकत दूसरी तरफ इस बात के सबूत मौजूद हैं कि ये मुखालिफ समत में ढलती है। तो यहाँ एक ऐसी बुनियाद है जो सतह से बाहर है, ये ख़राब हालात में है और ये मरबा से बाहर है। इसकी वजह ये है, और मेरे ख्याल में ये वाहिद वजाहत है, वो ये कि ये असल यहूदी इबादतगाह की बुनियाद थी। और गौर करें कि हज़रत पौलुस पहले करंथियों के बाब 3 में किस तरह बहस करते हैं। कलीसिया की असल बुनियाद किस तरह जनाब मसीह में रखी गई है और हमें इस बुनियाद पर तामीर करना चाहिए। और वो पौलुस और इंजील शरीफ के दीगर लोगों को मुतनब्बे करते हैं कि वो मुहतात रहें कि वो इस बुनियाद पर कैसे तामीर करते हैं। मुस्तकबिल में किसी दिन उनके काम का मयार सामने आएगा। लिहाजा मेरे ख्याल में ये यहूदी रवैये की अक्कासी करता है। ये वाज़े तौर पर मसीही नहीं है, लेकिन ये एक यहूदी तफ़हीम है जिसे आप असल बुनियाद तामीर करते हैं। और यही 4वीं सदी में किया गया था जब ये खूबसूरत यहूदी इबादतगाह तामीर की गई थी। अगरचे बुनियाद मरबा से बाहर थी, सतह से नहीं, लेकिन उन्होंने वैसे भी इस पर तामीर किया।
बस ये जनाब मसीह और उनकी खिदमत का हेड क्वार्टर है, कुफ्र नहूम। लेकिन क्यों? ठीक है, ये जुज़वी तौर पर हो सकता है क्योंकि हज़रत पतरस के ससुराल वाले यहाँ रहते थे और उन्होंने उन्हें रहने के लिए एक जगह दी। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहीरा गलील के शुमाल मगरिबी किनारे पर स्ट्रेटेजिक मकाम है। यहाँ के लोग कश्ती के जरिए निकल सकते थे, झील को पार कर सकते थे या जनूब में दूसरे शहरों की तरफ सफ़र कर सकते थे। इसके अलावा सड़क गलील के समंदरी किनारे के मगरिब की तरफ आई और फिर गलील के चौराजीन और नासरत और किनान और दीगर गाँव की तरफ मुड़ गई। और जनाब मसीह की खिदमत एक अहम खिदमत थी, यानी इलाही दीन की तबलीग। यही हकीकत है। ये एक अहम मकाम है और आसार कदीमा के काम को देखकर खुशी होती है जो कि किया गया है। ये सब वाकई बहुत तसल्ली बख्श है। तो कोई माहिर आसार कदीमा किस तरह बन सकता है? मुझे याद है कि शायद 25 बरस कबल मैं ये सोच रहा था कि एक दिन मैं इसराइल में खुदाई की क़यादत करना चाहूँगा। जो मैं चीज़ें तलाश करना चाहता हूँ किताब मुक़द्दस के मतन का पस मंज़र है। ये बहुत ही मायने खेज़ है, मगर मैं ये करना चाहता हूँ तो ये काम होता कैसे है? सबसे पहले मुझे सिर्फ ये कहने दे कि ये इस बात पर मुनहसर है कि आप किस किस्म के आसार कदीमा में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि आसार कदीमा की मुख्तलिफ इकसाम है, वक्त के मुख्तलिफ अदवार या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से। अपनी तालीमी तैयारी के अलावा मैंने सिर्फ एक रजाकार की हैसियत से शमूलियत इख्तियार की और लोगों और निज़ाम और चीज़ों के काम करने के तरीके को सीखना शुरू किया, तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल अमल था। मैं कहूँगी कि रजाकारों को इसमें जाना चाहिए। मैं एक खुले ज़हन वाली शख्स हूँ। इस सफर से पहले मैं आसार कदीमा के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इस साइट के बारे में 45 मिनट तक बात कर सकती हूँ और किस तरह मुनासिब तरीके से खुदाई करूँ और तरीक़ेकार पर मुकम्मल तौर पर अमल करूँ। किस तरह तरबियत हासिल की जाती है, इसका इन्हिसार बड़ी हद तक इस बात पर है कि आप किस मुद्दत में दिलचस्पी रखते हैं और आप दुनिया के किस हिस्से में काम करना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैसू अमरीका में काम करने वाला कोई शख्स मुझसे बहुत मुख्तलिफ तरबियत हासिल करने जा रहा है। उन्हें मैसू अमरीकियों के बारे में जानने की जरूरत होगी। तहजीब और मैसू अमरीकन तहजीब के बारे में कुछ नहीं जानते। मिसाल के तौर पर जो शख्स कदीम आसार कदीमा में काम करता है उसे भी बहुत मुख्तलिफ तरीके से तरबियत दी जाएगी। लिहाजा आसार कदीमा के माहिर बनने के लिए आपको जिस तरह की तरबियत मिलती है उसका इन्हिसार वक्त और दुनिया के उस हिस्से पर है जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं। ये ऐसा था कि सोसाइटी ऑफ बीट साइड में चूहों का किरदार। हम अचानक चूहों में दिलचस्पी क्यों रखते हैं? क्योंकि चूहे हमेशा इंसानों में रहते हैं, आप उन्हें हर जगह पाते हैं और बाज़ औक़ात वो आबादी की अक्कासी करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ चूहे बीमारी ले जाते हैं और बाज़ औक़ात जब हम इंसानी आबादी में कमी देखते हैं तो हम इसे बीमारियों से जोड़ भी देते हैं कि ये किसी किस्म की वबा है जो कि चूहों के ज़रिए फैली है, यानी ये बीमारियों की तरसील उन्हें लाने और ले जाने का सबब भी बनते हैं। हम जानते हैं कि किस किस्म के चूहे ऐसा करेंगे। लिहाजा अगर हम इन चूहों को एक खास जगह पर पाते हैं और हम आबादी में कमी देखते हैं तो हम जानते हैं कि आबादी में कमी क्यों आई है। और मुझे यकीन है कि कोई भी मतन हमें इसके बारे में बिल्कुल भी वजाहत के साथ नहीं बयान कर सकता कि ये अमल किस तरह से रूनुमा होता है। यानी ये सब चीजें देखने के लिए आपको थोड़ा सा ज़माना बीन होने की भी ज़रूरत है, तजुर्बे के साथ साथ। आसार कदीमा में मसला खला को वक्त इंसानी तूलो अर्ज में तब्दील करना है। हम इसके बारे में इन तरीकों से कैसे सोचते हैं जिन्हें हम मीटर और सेंटीमीटर के बजाय समझ सकते हैं। मट्टी के बर्तन ऐसा करने के तरीकों में से एक हैं। हमारे पास मिट्टी के अच्छे बर्तन हैं जो हमें इस बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि वो लोग कौन थे, इस मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने वाले। अब हम उस जगह पर रोजाना मिट्टी के बर्तनों के तकरीबन 3000 टुकड़ों की खुदाई करते हैं। शायद 20% तशखीसी टुकड़े हैं उनमें से। तो हम इन फार्मूलों को दरियाफ्त कर सकते हैं जो देखते हैं खास तौर पर इशारों को। ये रिम्स, हैंडल्स बुनियादें हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प हैं। फिर आप इस सेक्शन को तब्दील कर सकते हैं जिसे आप किसी खास वक्त में खोद रहे हैं और आप उन्हें बता सकते हैं कि वो तारीख के लिहाज से कहाँ हैं जो उन्होंने किया था। हम जाते वक्त पढ़ते हैं, हम इसे ज़ख़ीरा नहीं करते हैं और पढ़ते हैं, हम इसे रोज़ पढ़ते हैं। लिहाजा जब मुरब्बा सुपरवाइज़र वापस जाते हैं तो वो तारीख के लिहाज से जानते हैं कि वो किस किस्म के इलाके में मौजूद हैं। जो कोई भी यरूशलेम का दौरा करेगा वो हज़रत हिजकिय्याह की सुरंग से गुजरने का मौका हासिल करना चाहेगा, क्योंकि ये मशहूर है। ये 8वीं सदी कबल मसीह में हज़रत हिजकिय्याह की तरफ से या कम अज़ कम हिदायत के तहत तामीर की गई थी ताकि शहर को मुतवक्के आशूरी हमले से बचाया जा सके जो सुना खरीब की क़यादत में हुआ था। और इसलिए हज़रत हिजकिय्याह को जिस चीज़ की फ़िक्र थी वो ये थी कि शहर की दीवारों के अंदर पानी की वाफर फराहमी थी।
اور اس طرح سرنگ نے گیہون کے چشمے کو شہر کے اندر اس کی پانی کی فراہمی کی اجازت دی، اور اس طرح سرنگ کی لمبائی 500 میٹر سے زیادہ ہے، جو بہت لمبی ہے۔ اب حضرت حزقیہ کی سمت میں سرنگ کو ٹھوس چٹان سے تراشا گیا تھا تاکہ یروشلم شہر کی گیہون چشمے سے چشمے تک رسائی حاصل کر سکے اگر شہر کا محاصرہ کیا گیا تھا، اور یہ خوف تھا کہ 8ویں صدی قبل از مسیح میں یہ سینہ خریب اور اس کے حملے سے اس کا محاصرہ ہو جائے گا، لہٰذا اس طرح وہ اپنے چشمے میں اتر سکتے ہیں اور پانی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اسے واپس اوپر لے جا سکتے ہیں، اور شامیوں کو اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہوگا، وہ نہ تو اسے آلودہ کر سکیں گے اور نہ ہی روک سکیں گے۔ لہٰذا یہ کہ انجینئرنگ مہارت تھی، جیسا کہ ہم دیکھیں گے اس سے گزرتے وقت۔ تو چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جیسے ہی آپ حضرت حزقیہ کی سرنگ میں داخل ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ جگہوں پر یہ کافی تنگ ہے، کبھی کبھی پانی بہت تیزی سے بہہ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی پانی آہستہ آہستہ بہہ رہا ہوتا ہے، میری ٹانگوں تک کم از کم۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا، جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا میرا سر کئی بار ٹکرایا، مجھے نیچے جھک کر چلنا پڑتا تھا۔ اور اس سرنگ کے آخر میں، جی ہاں، ہم اس نقطے پر آتے ہیں، یہ اس سرنگ کی تکمیل کا جشن منانے والے حضرت حزقیہ کی تحریر کی نقل ہے۔ آپ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہے ہیں جو 2700 برس سے زائد پرانی ہے۔ ہمارے پاس عبرانی متن کی 1 2 3 4 5 6 7 لائنیں ہیں، یہ 8ویں صدی قبل از مسیح کی بات ہے۔ جی ہاں، تو یہ بہت ہی قدیم نشانی ہے، یہاں ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، اور وہ دونوں سروں پر اس کا کھدائی کا جشن مناتے ہیں، درمیان میں ملتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر درست طریقے سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ آواز کے ذریعے ایسا کرنے کے قابل تھے، اور وہ ٹیپ کرتے تھے اور وہ سن سکتے تھے، اور انہوں نے ایک جوڑ بنایا، یہ صرف انچ کی دوری پر تھا۔ اس دور کے مطابق دیکھا جائے تو یہ ایک غیر معمولی انجینئرنگ کا نمونہ تھا۔ اب ترکی میں یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا جو اس وقت اسرائیل تھا، اور لہٰذا اس تحریر کی نقل ہے جو اب جدید ترکی کی نمائش کے لیے ہے۔ یہ لاجواب ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں گزرتا جب ہم یہ نہ کہیں کہ ہم قدیم یہودیت اور قدیم مسیحیت کو سمجھنے کے انداز کو تبدیل نہیں کر رہے ہیں۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔